दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों क्या रहा आज पूरे दिन मूड माहौल निफ्टी का, और जो शेयर्स जो 5 शेयर्स जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं क्या रहा मूड माहौल और क्या रहेगा कल के दिन, क्या सेंटिमेंट बन रहे हैं कल के दिन के, वो चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज निफ्टी ने एक तरफा रैली पकड़ी 189। मैंने बोला था कल की वीडियो में कि दो तरफा मार्केट हो सकता है, लेकिन आज बिल्कुल मार्केट के उलट निफ्टी ने तेज़ी पकड़ी और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 189 पॉइंट की तेज़ी के साथ में लगभग 0.86% की तेज़ी के साथ में निफ्टी ने 22,336 पर क्लोजिंग दी। अभी कितना नेगेटिव मार्केट लग रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन में आज के दिन में हफ्ते शुरुआत होते ही आप देख सकते हैं कि जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी और मंडे को आज इसने क्लोजिंग दी है, उससे देखिए मार्केट एकदम उलट गया है। लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, मार्केट में अभी भी सतर्क रहना है, क्योंकि ईरान ने अभी भी एक धमकी दी है इजराइल को कि हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो अब तक का सबसे बड़ा मूव होगा। तो अभी क्या करना है, हमें सतर्क रहना है, मार्केट के मूड माहौल समझकर ही ट्रेड करना है। कम ट्रेड करें, रिस्की ट्रेड बिल्कुल ना करें, ओवरनाइट ट्रेडिंग ना करें। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जो पोजीशंस हैं ओवरनाइट ना लेके जाएं। अगर जैसे कि आज आपने ख़रीदा और वो कल के लिए आप कोई भी पोजीशन लेके ना जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रात में कौन क्या हमला कर दे कुछ नहीं पता रहता है। इसीलिए सतर्क रहें, स्टॉप लॉस से काम करें। अब देख लेते हैं क्या रहा पूरे दिन मूड माहौल। 189 पॉइंट की तेज़ी के साथ में आप देख सकते हैं निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 22,336 पे, और इसने हाई लगाया 22,375 का। आज अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई, लगभग 1% के आसपास निफ्टी भागा है, और इसने लो लगाया 22,198 का। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 22,147, और ओपन ही सीधा 22,336 पे हुआ था। 22,336 पे हुआ था और 22,336 पे ही आप देख सकते हैं इसने क्लोजिंग दी है। तो यानी कि जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। हल्का फुल्का नीचे आया, उसके बाद में रिकवर करके मार्केट फिर से तेज़ी पकड़ी और वहीं पे इसने क्लोजिंग दी जहाँ पर ये ओपन हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि जो फ्यूचर्स हैं, निफ्टी फ्यूचर्स हैं, उन्होंने क्लोजिंग कहाँ दी है। निफ्टी फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं 22,396 की क्लोजिंग दी है इसने, यानी कि लगभग 60 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स ने अभी क्लोजिंग दी है। यानी कि अगर देखा जाए तो कल का जो एज़ पर जो करंट सिनेरियो है वो उसने क्लोजिंग दी है कहाँ पर 60 पॉइंट की तेज़ी पे। तो यानी कि फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रही है, फ्लैट या फिर हल्की सी नेगेटिव ओपनिंग अभी के हिसाब से समझ में आ रही है। हालांकि कल के आज जो ओपनिंग के चांसेस बन रहे थे कि हल्की सी नेगेटिव क्लोजिंग हो सकती है, लेकिन गैप अप हुआ। मार्केट ने क्या पॉजिटिव लिया कुछ समझ नहीं आया। तो कल के भी जो हालात हैं वो अभी ऐसे ही बन रहे हैं जैसे कि आज के हालात बने थे, लेकिन गैप अप ओपन हुआ। अब देखते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट में अभी जो डाउ जोन्स आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स क्या है, कंसोलिडेट करता साइडवेज आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं, हल्की फुल्की 40 पॉइंट की तेज़ी के साथ में अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि इसने ओपन हुआ था 38,116 पे, और जो प्रीवियस क्लोज था 37,986, तो 48 पॉइंट की तेज़ी से अभी ये ट्रेड कर रहे हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो कल हमारे मार्केट भी लगभग इसी सिनेरियो में ट्रेड करने चाहिए। अगर यूएस मार्केट को ये फॉलो करता है तो कल गैप अप ओपनिंग के बाद में हल्की फुल्की तेज़ी के साथ में पूरे दिन ये साइडवेज नज़र आ सकते हैं। वहीं पे देखेंगे आप, ये तो था डाउ जोन्स। टेक स्टॉक देखेंगे, उसमें भी लगभग यही मूड माहौल है 0.34, ये भी लगभग हल्की फुल्की तेज़ी के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। तो कमोडिटी मार्केट में आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में हल्की फुल्की सुस्ती नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और आज का जो
जो इसका मूवमेंट रहा है क्रूड ऑयल का वो हम यहाँ देख सकते हैं 80 तक गया है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 80.72 डॉलर तक गया है और 82.12 तक इसकी हाईएस्ट रेंज रही है। तो इसमें सुस्ती आना ये एक अच्छा संकेत है हमारे किसके लिए, हमारे जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ाने में ये थोड़ा सा सहायक हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल सस्ता होगा हम लोग सस्ते पे तेल खरीदेंगे और सस्ते पे तेल खरीदेंगे तो हमारे देश की महंगाई भी कम होती हुई नज़र आएगी। तो अभी तो लाल रंग में ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गोल्ड जो है, गोल्ड वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। गोल्ड हो गया, सिल्वर में बहुत अच्छी खासी गिरावट है, कॉपर देख सकते हैं, कॉपर में भी रेड है। तो ये एक कल के लिए हमें अच्छे संकेत नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये नेचुरल गैस है, ये बढ़ा हुआ है अभी। तो यहाँ अगर देखें तो ये पॉजिटिव संकेत है कल के लिए। तो एक कमोडिटी मार्केट हो गया और हल्का फुल्का यूएस मार्केट पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत अभी तक तो है। अब बात करते हैं करेंसी। करेंसी क्या बोल रहा है, ये देखिए, ये नेगेटिव, लेकिन हमारे लिए कुछ ना कुछ एक ना एक पॉइंट नेगेटिव रहता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है, डॉलर बढ़ रहा है, यानी कि हमारा रुपया कमज़ोर सा होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ज़्यादा बड़ा पेन नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऊपर बढ़ता है तो हमारे ये जो फॉरेक्स रिज़र्व है उसमें थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई बड़ा पेन नहीं है, तो अभी मार्केट नेगेटिव ही, अभी मार्केट कोई पेन वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हल्का फुल्की सी तेज़ी है 0.02% की, तो अभी पेन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में देखें तो क्रिप्टो करेंसी रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। देख सकते हैं 4%, 12% भी कुछ एक करेंसी है। शिबा इनू ऊपर की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये देखेंगे आपको यहाँ पर लगभग सभी करेंसी ग्रीन में लगभग ट्रेड करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। बॉन्ड मार्केट देख सकते हैं, ये बॉन्ड मार्केट लेकिन हल्का सा नेगेटिव हमें दे रहा है, यानी कि लेकिन ज़्यादा बड़ा कोई पेन नहीं है, लेकिन हल्का सा फिर भी ये ग्रीन में ट्रेड दे रहा है, तो मेजर पेन नहीं है। तो कल मार्केट अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो हमारा हल्का सा कल भी हमारा ग्रीन में मार्केट रह सकता है। तो ये है पूरा मूड माहौल किसका, ये है मूड माहौल हमारा निफ्टी का, निफ्टी बाज़ार का, जो कल हल्का सा गिरता है। अभी तो सेंटिमेंट यही कह रहे हैं, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो कल मार्केट में फिर से एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स में आज ज़्यादातर जो तेज़ी दिखाई दी वो सिर्फ इंडेक्स में दिखाई दी। अगर आप शेयर्स को उठा कर देखेंगे तो उसमें ज़्यादा कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। जो शेयर्स जहाँ थे वो वहीं के वहीं टहलते नज़र आए। तो इंडेक्स की तेज़ी थी आज। ओवरऑल शेयर्स में देखेंगे कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं 5 शेयरों की, जिसका एनालिसिस मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ हर रोज़। निफ्टी आज भागा लगभग 0.8% भागा, लेकिन टाटा पावर गैप अप के बाद में सीधा नीचे ही नज़र आया, बल्कि उसने हल्की सी नेगेटिव 15 पैसे की नेगेटिव क्लोजिंग दी। आप यहाँ देख सकते हैं ये अभी क्या है, कंसोलिडेट ही करता हुआ नज़र आया। जबकि देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ओपन हुआ था 434 पे हुआ था, 435 का इसने हाई लगाया और लो भी लगाया इसने 426 रुपये 75 पैसे का, और जो प्रीवियस क्लोज था 428 रुपये। और अभी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं इसमें बाइंग के, अच्छे खासे आफ्टर मार्केट ऑर्डर बाइंग के लगे हुए हैं। लेकिन जो आज तेज़ी एक्सपेक्ट की गई थी, आज तेज़ी आनी चाहिए थी, तेज़ी आई भी, लेकिन ऊपर के लेवल से ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखती हुई नज़र आई थी। हालांकि अभी भी अच्छे खासे लेवल्स पे अटका हुआ है, कंसोलिडेट ही करता नज़र आ रहा है। आप वीक 52 हाई से आगे देखेंगे तो 14 रुपये देखिए ये हैं, और 3 रुपये 17 रुपये अपने वीक 52 हाई से अभी नीचे है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कभी भी तेज़ी पकड़ सकता है स्टॉक। सरकार के फोकस में भी है। और दूसरी बात टाटा पावर है। टाटा पावर मल्टीपल फील्ड्स में आप देखेंगे तो ट्रेड करता हुआ भी नज़र आता है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, और अगर आप देखेंगे तो हमारे चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पे
आपके चार्जिंग स्टेशंस भी लगाता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, आप इसको चार्ट के ज़रिए देखेंगे तो ये कंसोलिडेट सा करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये यहीं पे ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कंसोलिडेशन एक बड़ी तेज़ी में या एक बड़ी गिरावट में हो सकता है। तो गिरावट के तो अभी दोस्तों कम चांसेस है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आने वाला है, 8 मई को रिज़ल्ट आने वाला है। बाकी अगर आप ये वाला जो लेवल है, ये यहाँ से आप देखेंगे, ये अब जब इस लेवल से चाहे ऊपर की तरफ जाए तो बड़ी तेज़ी आएगी, और इधर नीचे की तरफ आए तो बड़ी गिरावट आएगी। तो अब ये कंसोलिडेट जो इसका लेवल बता रहा है वो तो यही बता रहा है, तो यानी कि अब इसमें कोई ना कोई बड़ा मूवमेंट इस स्टॉक में आना चाहिए। यानी कि अगर इसको मैं चार्ट के ज़रिए देखूं तो अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये दिखाता हूँ मैं आपको चार्ट के ज़रिए। यानी कि एक रे को यहाँ खींचते हैं, एक रे यहाँ लगाते हैं और एक रे लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो हो गई ये। अब दूसरा रे लगाते हैं हम कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये किधर, दूसरी लाइन देखते हैं, ये लगाते हैं यहाँ पर हम। कौन सी रेल लगाई जाए, ये देखिए, एक लगाते हैं हम यहाँ पर। नहीं, ये वाली सही नहीं है। ये देखते हैं यहाँ पर, दूसरी लाइन लगाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख लेते हैं क्या ट्रेंड बन रहा है। ये ऊपर की तरफ लाइन है, ये ट्रेंड लाइन। यहाँ पर लगाते हैं इसको यहाँ से। तो अब इसको यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसे करके बनती हुई, ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों। यानी कि जैसे ही, और ये कहाँ लेवल बन रहा है, ये देखते हैं यहाँ पर। अब एक लाइन लगाते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे, यानी कि ये यहाँ पर, यानी कि ये कौन सा लेवल है, यहाँ पर। तो ये बन रहा है 432 रुपये। 432 के या तो नीचे आए या इस 432 के ऊपर जाए तो इसमें एक तेज़ी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ज़्यादातर चांसेस ऊपर जाने के हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव पे रहता है तो एक आपको बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट इसमें नज़र आ सकती है। लेकिन जो पॉइंट जो बन रहा है वो 432 है। 432 से ऊपर जाएगा, 432 से ऊपर जाएगा तो एक तेज़ी आएगी। और अगर यहीं पे, यानी कि ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, ये लेवल बन रहा है 426। 426 से अगर नीचे जाता है, यानी कि 426 से नीचे जाता है तो इसमें एक गिरावट हमें साफ नज़र आ रही है, क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है दोस्तों। तो पैटर्न के हिसाब से या तो गिरावट हो सकती है या तेज़ी हो सकती है। कल निफ्टी का मूवमेंट इस पर डिसाइड करेगा। तो बाकी पावर सेक्टर है सरकार के फोकस में, तेज़ी आने के भरपूर चांसेस हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे अडानी पावर से तो अभी भी बहुत सस्ता स्टॉक मिल रहा है। अब बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की दोस्तों। स्पेस सेक्टर है, ये भी सरकार के फोकस में है, क्योंकि मेधानी जो होता है वो इसरो को मेटल सप्लाई करता है। तो स्पेस पे भी सरकार का गवर्नमेंट का फोकस है, तो इसमें भी तेज़ी आने के पूरे चांसेस हैं। और 400 का लेवल है, 400 के लेवल से ही हमेशा ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हुए दिखाई दिया है। आज भी देखेंगे तो ये आज इसका जो मूवमेंट रहा है वो कहाँ तक गया है, मैक्सिमम ये 420 तक गया और लो लगाया इसने 412 का और क्लोजिंग दी है इसने 417। तो अगर इसमें वॉल्यूम्स आ जाते हैं अच्छे खासे तो कल और आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगे हुए हैं दोस्तों, तो मार्केट में सब कुछ सही रहता है। तो कल कोई बड़ी बात नहीं है,
444 को भी छूता हुआ नज़र आए, क्योंकि 430 को भी कई बार 2-3 बार ही छू चुका है गिरावट के बाद में। यानी कि 430 के ऊपर सस्टेन करती सीधा 444 का ये लेवल आपको जाता हुआ इस स्टॉक का दिखाई देगा। तो दोस्तों ये एकदम मतलब हाई प्रॉफिट देने वाला स्टॉक है। 400 के लेवल से ख़रीदारी के चांसेस बनते हैं, तो ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक्सपर्ट से राय लेकर आप इसमें ख़रीदारी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार का स्पेस सेक्टर पे फोकस है। अब बात करते हैं आरबीएल की। देखिए आरबीएल आपको मैं जब से वीडियो शुरू की तब से मैं ये आरबीएल का शेयर भी ट्रैक करते हुए मैं आपको आ रहा हूँ साथ में हर वीडियो में। अब देखिए आज भी इसमें तेज़ी है, कल भी 8 रुपये की तेज़ी थी और आज भी इसने कितने रुपए की, लगभग 1.5-2% की तेज़ी दिखाई और 258 पे इसने क्लोजिंग दी है। अब जो इसका जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 266। अगर इसको सस्टेन करता है तो 266 ही जाने की कोशिश करेगा पहले, और 266 को क्रॉस करता है तो फिर कहाँ जाएगा, 277। अब इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो सीधा 290 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अभी भी इसमें आप देखेंगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये लगे हैं, आप देख सकते हैं, ये जो कि अच्छी बात है। मार्केट पॉजिटिव रहता है तो फिर से इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ देख सकते हैं आप 254 का प्रीवियस क्लोज था, 256 का लो लगाया, हाई इसने 260 का लगाया भी है इसने, और ओपन कहाँ हुआ था 256 रुपये 60 पैसे, और उसके जहाँ ओपन हुआ उसी के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है, और 300 रुपये का इसका वीक 52 हाई है। तो यानी कि अभी आप देखेंगे तो 42 रुपये अभी भी आपने वीक 52 हाई से नीचे नज़र आ रहा है। तो दूसरी बात यह है कि दोस्तों ये जो स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, तो काफ़ी अच्छा भी है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अब आप देखिए ये बुल रन में आ चुका है। यहाँ देखिए ये थी इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन, और इस लाइन के ऊपर ही कैंडल वाली लाइन ने भी सस्टेन करना शुरू कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है, जो बता रही है कि स्टॉक अब बुल रन में आ चुका है। तो अभी भी मौके हैं इसमें ख़रीदारी के, और पहला चरण इलेक्शन का हो चुका है, तो तेज़ी आने के पूरे संकेत हैं। तो इस स्टॉक में तेज़ी आने के पूरे संकेत हैं, अगर मार्केट ठीक ठाक रहती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो 220 के लेवल से ये देखिए 220 तक लो लगाया था जब मार्केट क्रैश हुआ था, और 220 से आज कहाँ पे आसपास 260 के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 40 रुपये ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो अपने बुल रन में ये आ चुका है। बाकी आप देखेंगे ये वाला लेवल है, अभी दोबारा से उसी लेवल पे आ गया है। देखिए यहाँ टच किया इसने, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया है, यहाँ टच किया है, और फिर दोबारा से वहीं पे आ गया। तो अब इसके ऊपर ही सस्टेन करता है और मार्केट सही रहती है, तो फिर आप इसमें स्टॉक में एक तूफ़ानी तेज़ी भी देख सकते हैं। तो ख़रीदारी करके जाया जा सकता है 40-60 वाले फार्मूले से। अब बात करते हैं दोस्तों PIGL की। ये भी पावर का स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है। शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है और काफ़ी अच्छे रिटर्न भी देता है। 55 रुपये तक गया था, 55 रुपये से अब कहाँ पे फिर से आ गया 69 रुपीज़ पे। यानी कि 1000 शेयर जिसने ख़रीदे होंगे 55 रुपये के लेवल पे, 55 से अभी कितना हो गया 14,000 रुपये का ये प्रॉफिट दे रहा है। परसेंटेज आप निकाल के देख लीजिएगा कितने हाई रिटर्न ये इस स्टॉक में मिल रहे हैं, छोटे से स्टॉक में। दूसरा पावर का स्टॉक है। पावर का स्टॉक होने की वजह से सरकार के फोकस में भी रहते हैं पावर के स्टॉक। तो जैसे जैसे इलेक्शन के जो टर्म्स हैं, जो फर्स्ट फेज़ हो गया, जैसे जैसे फेज़ कंप्लीट होते रहेंगे, शेयर मार्केट में भी एक तूफ़ानी तेज़ी आपको देखते धीरे धीरे देखिएगा आप, शेयर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बस शर्त है कि कोई भी ईरान इजराइल वाला पंगा बीच में ना आए। तो अगर ये देखिए कल ये 69 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अगला लेवल इसका रहेगा 77, और 77 के ऊपर जाता है तो कहाँ रहेगा 84। तो ये अभी लेवल्स हम रखते हैं अगले करीब
3 हफ्तों के, 3 हफ्तों में 84 रुपये के लेवल तक जाने का दम रखता है। बाकी स्टॉक ने आज अपर सर्किट टच किया है, आप देख सकते हैं 5% के अपर सर्किट के साथ में ट्रेड कर रहा है। और अगर कल ये ऊपर ये लेवल को तोड़ देता है, क्योंकि 2 बार यहाँ से वापस जा चुका है, अगर ये कल ये तोड़ देता है ऊपर की तरफ, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा एक अच्छे हाई रिटर्न देते हुए अपने इन्वेस्टर को नज़र आएगा। अब बात करते हैं किसकी, लास्ट और अपने 5वें स्टॉक की, जो कि है IRFC दोस्तों। अब देखिए, इसने कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी और आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 3 रुपये 10 पैसे की तेज़ी दी है इसने, 2.2% की तेज़ी के साथ में 144 पे इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन कंसोलिडेशन इसका कहाँ पर है, वही 140 से लेके 150 के बीच में। जैसे ये 150 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, यानी कि 100 शुरू होगा, फिर सीधा आपको 170 से लेके 180 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि सरकार के फोकस में भी है रेलवे सेक्टर, और मोनोपोली भी है इसकी, क्योंकि ये क्या करता है, ये रेलवे को फ़ंड सप्लाई करता है। यानी कि जब भी फ़ंड की रेलवे को ज़रूरत पड़ेगी तो कौन देता है, IRFC देता है। कौन, IRFC। तो जब भी नई रेल शुरू होंगी, नई ट्रेन शुरू होंगी, नए ट्रैक्स बिछेंगे, पैसा कौन देगा, IRFC। तो तीसरी टर्म में क्या है, BJP सरकार की वापसी लगभग तय मानी जा रही है, और सरकार के फोकस में भी है रेलवे सेक्टर। तो बहुत चांसेस हैं कि ये स्टॉक एक अच्छे रिटर्न आगे आने वाले टाइम में बना के दे सकता है। लाइफ टाइम हाई देखिए, वीक 52 हाई देख सकते हैं, इसका 192 रुपये है। तो 100 उससे क्या कितना शॉर्ट है अभी ये, 42 और 6 48 रुपये भी कम है। तो जैसे ही 192 रुपये के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो सीधा 250 के आसपास, आपको 260 के आसपास ही जाता हुआ दिखाई देगा। अभी क्या है, कंसोलिडेशन जोन में है। जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सस्ते दामों में जिन्होंने ख़रीदा था, अब वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके हैं। अब जो फ्रेश जो बायर्स हैं वो इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है कहाँ पर, 140 और 50 के लेवल पे। 140 और 50 के लेवल पे काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतनी ज़्यादा तेज़ी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। तो अच्छा स्टॉक है, अभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे हैं। कल भी अगर आप देखेंगे कि अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है और अच्छे संकेत रहते हैं, मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहता है, तो कल भी इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जो कमाएगा दोस्तों वही जो मार्केट में बना रहेगा। और रेलवे सेक्टर में अच्छे, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, ये स्टॉक आपको चार्ट के जरिए भी दिखा देता हूँ, तो काफ़ी भाग चुका है। इतना भागने के बाद में हर स्टॉक क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। देखिए, आपको यहाँ चार्ट से ही समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, आपको चार्ट दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये स्टॉक कहाँ से भागा है। ये देखिए, ये वाला जो लेवल है इसका, ये और दिखाता हूँ आपको छोटा करके। ये यहाँ से भागा है दोस्तों, यहाँ से भागा है स्टॉक, यानी कि 1 ईयर का दिखाता हूँ मैं चार्ट आपको, तब आपको इजीली ट्रैक होगा। ये देखिए कहाँ था ये वाली लाइन, आप देख रहे हैं कहाँ कितना कंसोलिडेट किया था। लोग ना इस लेवल पे जाकर क्या हो गए थे, स्टक हो गए, तो और थक चुके थे, और थक के क्या किया उन्होंने, इस स्टॉक को बेच दिया। और बेचने का जैसे वो लोग निकले, और इसने 1-2 महीने में ही तूफानी तेज़ी, 3-4 साल जो एक लेवल पे फंसा हुआ था, उस लेवल से इसने 3-4 साल का 1-2 महीने में ही रिटर्न बना के दे दिए। 3-4 साल का एवरेज इसने पूरा कर दिया। आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना तेज़ भागा ये, 25-40 रुपये से आप देखिए तो कितना हो गया। आज ये 104 रुपये तेज़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो इस स्टॉक का बनता है, क्योंकि काफ़ी भाग चुका है। अब क्या है, फ्रेश बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन बना रहे हैं,
वो रुके रहेंगे इसमें, तो एक तूफ़ानी तेज़ी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आज का आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, आपका पूरा हफ्ता प्रॉफिटेबल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।